हाल फिलहाल में जो राहुल गांधी की रैली होने वाली थी रामलीला मैदान के अंदर, उसमें काफी कंट्रोवर्सी सामने आने लगी। जी हाँ, हमने कैसे देखा कि मोदी की कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाए गए, वहां पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया मोदी जी के खिलाफ, और संसद के अंदर भी इस टाइम पे सनसनी की खबर आ गई और लोगों ने ये एंटी गवर्नमेंट एक्ट की तरह करार दिया। ऐसा पहली बार तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मोदी जी को अलग-अलग चीज़ों से बेइज्जत करने की कोशिश की। प्राइम मिनिस्टर की पोज़ीशन की जो डिग्निटी होती है, उसको हटाने की कोशिश की। उन्होंने बहुत बार ऐसा सब कुछ किया है। ख़ैर, विपक्षी दल के नेताओं से इससे ज़्यादा मुझे और कुछ एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रह गई है, क्योंकि इन लोगों ने जो इंडिया का पॉलिटिकल इकोसिस्टम है, उसको इतना गंदा कर दिया है, जहाँ पे गालियाँ चल रही है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, उनको ओपनली मारने की धमकी दी जा रही है, और उसके ऊपर भी जब राहुल गांधी रामलीला मैदान में एड्रेस करने आते हैं, तो उन्होंने एक अपॉलॉजी नहीं, एक भी चीज़ नहीं की। ऐसा बहुत बार हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस की पार्टी के लोगों का, अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसका हमेशा से साथ देने की कोशिश की है, या फिर विनम्रता के साथ उनका मैटर सॉल्व किया है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, इन सब के बर्थडेज पे उन्होंने विश भी किया है। साथ ही साथ उन्होंने एक विपक्षी दल की जो गरिमा है उसको फॉलो की है, क्योंकि 60 साल तक जब कांग्रेस ने इंडिया के ऊपर राज किया था, उस समय से लेके अब तक आप देख लीजिए, उस समय की विपक्षी दलों को देख लीजिए, उस टाइम बीजेपी विपक्षी दल में थी, और इंदिरा गांधी ने ना जाने कितनी चीजें लाई थी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने इमरजेंसी है। उसके बावजूद भी लोगों ने जो विपक्षी दल का मर्यादा था, उसका उल्लंघन करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। पर कांग्रेस पार्टी के लोग अब दोगले हो चुके हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में चीजें इतनी ज्यादा बस गांधी परिवार के लिए हो गई है कि वो चीजें साफ साफ पता चलती हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को ये किस तरीके से कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो भी साफ साफ दिखाई देने लगा है। पहले इन लोगों ने बहुत बार बोला, ममता बनर्जी ने बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अमित शाह की एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल की जा रही है। अमित शाह खिलौने का बटन बस चलाते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने तरीकों के प्रावधान लाने की कोशिश करने लगते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग एलिगेशंस लगाए। पर गांधी परिवार पर जब कोई चीज आती है तो वो किस तरीके से लेते हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। गांधी परिवार पर जब शशि थरूर ने बहुत सालों पहले बोला कि आप नेपोटिज्म करते हैं, जी हाँ, आपके यहाँ हमेशा गांधी परिवार के लोग ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनते हैं, या पार्टी प्रेसिडेंट बनते हैं, या फिर ये जो गद्दी है, ये हमेशा गांधी परिवार के लोगों के अंदर ही, आस पास ही, उन लोगों में ही एकाएक करके बंटती जाती है। और उसके बाद से हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से उन जो भी पार्टी में दूसरे लोग आते हैं, उनका एक इन्वॉल्वमेंट होता है, पर स्टेटस वाइज वो कभी भी ऊपर नहीं जा पाते हैं। सोनिया गांधी चीजों को इस तरीके से ग्रिप में रखती हैं कि गद्दी राहुल गांधी की तरफ से जाए ही ना, कांग्रेस पार्टी में एक भी नेता और ना चमके। अगर आप बीजेपी में देखेंगे, बीजेपी में आपको कितने नेता चमकते हुए दिखते हैं। आप अमित शाह को देख लीजिए, राजनाथ सिंह को देख लीजिए, नितिन गडकरी को देख लीजिए, अमित शाह को देख लीजिए। ये सारे नेताओं की अपनी पर्सनालिटी है। स्पेसिफिकली योगी आदित्यनाथ जी को देख लीजिए, जिन्हें यह भी कहा जाता है कि इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं ये। तो इस तरीके से बीजेपी में सबको इक्वल चांस मिलता है कि वो दिख सके, चमक सके, अपनी बातें रख सके। पर आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, कांग्रेस के जो पार्टी प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको तो गांधी परिवार कुछ नहीं समझता है। जिस तरीके से सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह का कंप्लीट यूज किया अपने चीजों को पूरा करने के लिए, उसी तरीके से मल्लिकार्जुन भी यूज्ड होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मन गढ़ंत कहानियां मैं आपके सामने लाके रख रही हूँ, ऐसा कितने बार हुआ है। अभी रिसेंटली जो घटना हुई है, उसके बाद से लोगों को लग रहा है कि गांधी परिवार मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ समझता है कि नहीं। दरअसल इनकी ना कूटनीतियां ऐसी ही है, इनके लिए सत्ता में रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके आसपास गलत सही, पार्टी, देश, इनको इन सब चीजों की कोई भी परवाह नहीं है। और ये बात ये लोग खुद ही हर बारी साबित कर देते हैं हमारे सामने। और इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ, जब रामलीला मैदान में सबसे पहले स्टेज पर कांग्रेस के कार्यकर्ता आए, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया। पर फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे उठने वाले थे, तैसे राहुल गांधी ने कहा बैठ जाइए 2 मिनट, पहले मैं जाऊंगा। फिर उन्होंने बोला कि छोड़िए मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप बैठिए, राहुल गांधी जी आके बोलेंगे। अरे,
पार्टी का प्रेसिडेंट कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उनको उस हिसाब से, उस ओहदे के हिसाब से उनको इस तरीके से बैठाना, इस तरीके से उनकी बेइज्जती करना, ये अपने आप में एक अलार्मिंग बटन है कि गांधी परिवार किस तरीके की डिक्टेटरशिप करता आ रहा है इतने टाइम से कांग्रेस की पार्टी के अंदर। और मल्लिकार्जुन खड़गे बैठ गए, पर उनकी हंसी में दिख रहा था उनका दर्द, और उनकी जो बेइज्जती हुई ना इतने लोगों के सामने, लोग क्या ही समझेंगे खड़गे जी को। उनको तो यही लगेगा राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। और सोनिया गांधी भी उसके से हंसते हुए दिखाई दी, बगल में ऐसे कह रही रुक जाइए जरा, हंसते हुए। ये भी नहीं कि उनके बेटे ने कोई इतनी बड़ी गलती की है तो माफी मांग ले। ऐसा तो है नहीं कि रैलीज जितनी भी तरीके की होती है इसमें हर चीज प्लान नहीं होता है। इसमें मैं आपको बता दूं, स्पेसिफिकली बताया जाता है एंकर को कि पहले ये आएंगे, फिर ये आएंगे, फिर ये आएंगे। उसके बावजूद भी राहुल गांधी को अपनी सुप्रीमेसी दिखानी थी, तो स्टेज पे ऐसे करके आ रही है कि देखो कांग्रेस का प्रेसिडेंट कोई भी हो, लेकिन कांग्रेस का बाप तो मैं ही हूं। इस तरीके का उनका एटीट्यूड था जिस तरीके से वो स्टेज पर गए। और मल्लिकार्जुन खड़गे तो है ही कठपुतली। जब उनसे पूछा गया था कि डीके शिव कुमार और सीएम सिद्धरमैया के साथ जो भी इश्यूज चल रहे थे उस पर आपका क्या टेक है, अब क्या होने वाला है, उनको कुछ पता ही नहीं था, वो क्लूलेस थे। उनके चेहरे पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क था, साफ साफ दिखाई दे रहा था उस टाइम पर। उन्होंने साफ साफ बोला कि अभी हाई कमांड से ऑर्डर आएगा। हाई कमांड कौन है आखिर? कांग्रेस पार्टी को कोई भूत थोड़ी ना मैनेज कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये गांधी परिवार की बात कर रही हैं, कर रहे थे उस टाइम पर। इन सब चीजों से ये पता चलने लगा है कि किस तरीके से चीजें सामने आते हुए दिखाई दे रही हैं। गांधी परिवार के अंदर जिस तरीके से सत्ता का जो लोभ है वो इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि पार्टी में वो किसी को भी कुछ भी नहीं समझ रहे हैं इस टाइम पर। साथ ही साथ उनकी स्पीच शुरू हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे उसके बाद बोलने गए, पर उनके चेहरे पे वो मायूसियत दिखाई दी थी, उनकी जो बेइज्जती हुई इतने सैकड़ों लोगों के आगे, वो दिखाई दे रही थी। राहुल गांधी ऐसे तो जहां पे भी कांग्रेस रूल कर रही होती है या कांग्रेस की अपनी जहां पे वर्चस्व होता है, राज होता है, वहां पे तो विपक्षी दल के नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाता है, अलग अलग चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पर जब लोगों ने बात की कि मोदी का खबर कब्र खुदेगा, इस पर आपका क्या कहना है या कुछ भी, उन्होंने कोई आंसर नहीं किया और साथ ही साथ ऐसे इग्नोर किया इस पूरे मैटर को, अपोलोजाइज भी नहीं किया। सोनिया गांधी ने भी अपोलोजाइज नहीं किया, और तो और कांग्रेस पार्टी के किसी भी इंसान ने इसके लिए अपोलोजाइज नहीं किया। कि किस तरीके का दोगलापन है। क्या आप कभी कांग्रेस पार्टी से कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो बीजेपी वाले पागल हो जाएंगे, उनको कुछ भी बोलेंगे, उनकी माँ को गाली देंगे? नहीं ना, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। लेकिन इन लोगों के सियासती दिमाग के अंदर यही कूटनीतियां चलती रहती हैं कि किस तरीके से बस आओ देखे ना ताओ देखे, बस किसी भी तरीके से सत्ता के अंदर एंट्री मिल जाए। और ये चीज उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ऐसा पहली बार हुआ नहीं है, हम सबको पता है। ऐसी बहुत सी बार चीजें हुई हैं जहां पे ये सब चीजें सामने आते हुए दिखाई दे रही हैं कि किस तरीके से खड़गे का यूज किया जा रहा है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही उसको ही प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन या फिर पार्टी प्रेसिडेंट की पोजीशन दी है, जिससे सत्ता की जो पूरी डोर है वो गांधी परिवार के हाथों में लगी रहे, उनके हाथों से वो डोर छूटे ना। और इसलिए ये सब कुछ इस टाइम पे सामने आते हुए दिख रहा है। भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे इस पे कुछ बोले ना, पर उनके अंदर का रिग्रेट दिखता है। और उनके जो बेटे हैं, ये कहते हैं प्रियांक खड़गे, उनकी भी इस बातों को लेकर फ्रस्ट्रेशन सामने सामने दिखती है। गांधी परिवार का काम ही यही है, सबसे पहले रेवंत रेड्डी जैसे लोगों से ये हफ्तारी लेते हैं, अलग अलग कमीशन ली जाती है। फिर नवजोत सिंह सिद्धू की बीवी ने भी बोला कि 500 करोड़ दोगे तभी सीएम की कुर्सी पे बैठे जाओगे। तब यही जो पूरा जो इनके ऐशो आराम और फॉरेन ट्रिप्स का जो कहते हैं जो लगती हैं, उसका यही यहीं से तो पैसे आते हैं सारे जो ये लेके जा रही हैं। और साथ ही साथ विपक्षी दल की गरिमा की अगर बात की जाए तो अभी भी सोनिया गांधी इस टाइम पे 10 जनपद में रहती हैं। वो लूटिनेंट सोसाइटी के अंदर माना जाता है, मतलब उसके लिए आपको बहुत बड़ा सांसद बनना पड़ेगा। लेकिन जिस लेवल ऑफ पोजीशन पे इस टाइम पे सोनिया गांधी है, वो पोजीशन के लिए वो जगह नहीं बनी हुई है। उसके बावजूद भी इतने सालों से वो उस जगह को हड़प के बैठी हुई हैं, रह रही हैं, और कॉन्स्टेंटली वहां से कंप्लेन आती है कि बिल्स कभी ढंग से नहीं पे किए गए हैं, तो अलग अलग चीजें होती हैं। तो उनका उनका भी अगर आप देख लेंगे तो चीजें ऐसी हैं। तो फिर राहुल गांधी की
क्या ही होंगी। इस टाइम पे पार्टी की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर बहुत सी कमियां दिखाई दे रही हैं। जो इनके स्टार परफॉर्मर्स थे, सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू, फिर आपके डी के शिव कुमार, ये सब लोग धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट बनते बनते कांग्रेस पार्टी की सच्चाई देखते देखते अपना किनारा साधना शुरू कर चुके हैं। अगर इस तरीके से कांग्रेस पार्टी वाले चले तो ज्यादा दिन में इनकी नेशनल पार्टी टिक नहीं पाएगी, क्योंकि गांधी परिवार को अपने आगे कुछ दिखता ही नहीं है। और एक उनको खारगे जी मिल गए हैं जो बिल्कुल उनकी बात सुनते हैं, जरा सा भी कुछ भी नहीं करते हैं। तो इससे साफ-साफ क्लियर हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कैसे इस टाइम पे अर्थव्यवस्था है, कैसा पॉलिटिकल इकोसिस्टम है और आपको किस जगहों पर वोट करना है। जी हाँ, एक पार्टी जो अपने आप में ही इतनी तरीके से स्ट्रगल कर रही है, अपने आप में चीज़ें क्लियर नहीं है, अपने आप में ही हायरार्की फॉलो नहीं की जा रही है, जो बड़े पोज़ीशन पे है, उसको जाने दिया जाए, उसको बोलने दिया जाए, कुछ भी। अगर इस तरीके से ये लोग रह रहे हैं, तब फिर आपको लगता है कि क्या ऐसी पार्टी देश को चला पाएगी? क्या देश के अंदर जितनी भी गतिविधियां इस टाइम पे हो रही हैं, चीजें हो रही हैं, ये सही हो जाएगी, सुधर जाएगी? क्या आपको ऐसा कुछ लगता है? नहीं है पॉसिबल इतने जल्दी। देखिए, जितने भी जनता दल जो होते हैं वो लोगों का जो कार्यकाल है या फिर विपक्षी कार्यकाल होता है उससे सिलेक्ट करते हैं कि इस पार्टी के अंदर कोई बात है कि नहीं है। और वैसी कोई बात कांग्रेस पार्टी के अंदर अब रही ही नहीं है। लोगों के दिमाग में कांग्रेस पार्टी के लिए जो छवि थी वो खत्म होते हुए जा रही है और इसका परिणाम आपके सामने आके दिखाई दे रहा है। पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसे आते रहे और ये सत्ता में बने रहे, बस यही एकमात्र कट बस यही इनका एक गोल है जीवन का। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।